Hey, hello everyone. Welcome to Sakshi classes. How are you all? I hope all you are fine. And today we are going to discuss about the mercantilist theory of the international trade. आज हम डिस्कस करने वाले हैं mercantilist theory के बारे में, जो कि आपके इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आती है। तो सबसे पहले तो अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप लोग इजीली मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। इसी के साथ साथ प्लीज़ आप लोग जो है अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आप सर्च करेंगे साक्षी सक्सेना तो मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने आ जाएगी। आई एम शोइंग यू ऑल, ये अपलोड हो रही है, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। आप देखेंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं फॉर द बोथ द पेपर 1 एंड पेपर 2 चल रहे हैं, एंड जितना भी सिलेबस मैं इसमें कवर अप करा रही हूँ सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड पूरे यूनिट मैंने कोशिश करी है कवर अप करा दूँ, और जहाँ पे कवर अप नहीं हुई है फुल यूनिट मैं आपको कवर अप करा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मुझे यहाँ पे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा एंड मेरे सभी वीडियोस को देखें एंड मेरे कोर्सेज को जो रेट एंड रिव्यू जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मुझे पता लग सके कि आप लोगों को मेरे लेसन्स कैसे लग रहे हैं। विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं इसमें पूरा कवर अप कराती चल रही हूँ एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्लीज़ आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। एंड आप लोग मुझे यहाँ पे हेड भी डेडिकेट कर सकते हैं, तो आप लोगों की डेडिकेशन का मुझे जो है वेट रहेगा। एंड इसी के साथ साथ तो ये कुछ मेरे बारे में, दिस इज समथिंग अबाउट द मी, मेरे बारे में। मैं अनअकैडमी पे जो हूँ लास्ट ईयर से जो है एजुकेटर रही हूँ। यूट्यूब चैनल मेरा साक्षी क्लासेज इन विच यू आर सीइंग दिस वीडियो, एंड मुझे टोटल 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। एंड फॉर द NTA UGC नेट आई एम टीचिंग फॉर द लास्ट ईयर से मैं NTA UGC नेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ। उससे पहले जो है मैं आपका जो है मेरे को ऐसा ट्यूटरिंग एक्सपीरियंस है। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। एंड बिफोर स्टार्टिंग द टुडे टॉपिक, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगी, तो मुझे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जो पेपर 1 का सिलेबस है, मैं आपके सामने पूरा सिलेबस खोल दिया है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो मैं इसके अंदर जो यूनिट कवर अप कराऊँ, वैसे तो मैं पेपर 1 अनअकैडमी पे भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन करा चुकी हूँ और लॉजिकल रीजनिंग समथिंग चल रही है मेरी वहाँ पे। बट मैं चाह रही हूँ जो मेरी स्पेशली जो यहाँ पे सीरीज़ है, यहाँ पे मैं सीरीज़ अपलोड करूँ तो वो मैं स्टार्टिंग करूँ पीछे से, यानी कि बैक यूनिट से हम जो स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, जो हमारी रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगी। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग जो है मेरा साथ दें। तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि हायर एजुकेशन सिस्टम जो है मुझे पूरी यूनिट जो है स्टार्ट यहाँ पे करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं हायर एजुकेशन सिस्टम को छोड़कर कोई और टॉपिक जो है, कोई और यूनिट जो है पेपर 1 की यहाँ पे स्टार्ट करूँ ऑन द रेगुलर बेसिस, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं वहाँ से स्टार्ट कर दूँगी। तो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं 2-3 डेज़ के अंदर जो है इसकी क्लासेज अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। ये सारा पूरा सिलेबस जो है इसके अंदर कवर अप करा दूँगी विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद हम करेंगे डिस्कस फर्दर। तो आप लोग प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। एंड कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ होती है जब आपको समझ नहीं आ रही है या कोई कंसेप्ट आप क्लियर मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो भी आप लोग प्लीज़ मुझे जो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूं। एंड इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे पूरी लिंक गिवन मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर क्या होता है, आपको जो है बेसिकली एक तो सभी मेरी अपकमिंग वीडियोस की जो लिंक प्रोवाइड मैं आपको कर देती हूँ, और जितने भी जो PDF मैं यूज़ करती हूँ आपको यहाँ पे अनअकैडमी पे या फिर यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए, तो सब वहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो है मटेरियल भी होता है जिससे आप स्टडी कर सकें। तो आप लोग प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी देख लीजिएगा एंड हेड डेडिकेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दैट वी हैव टू डिस्कस, जो हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 क्लासेस के अंदर। तो इनकी इसकी 4 बेसिकली वीडियोस आप लोगों को मिलेगी। सबसे पहली आज वाली, जिसके अंदर आपको मैं कवर अप कराऊंगी मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एंड आफ्टर दैट जो वीडियो अपलोड होगी जो आपकी इंटरनेशनल थ्योरी ट्रेड थ्योरीज के ऊपर जो बेस्ड होगी, वो आपकी होगी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दैट इज ऑल्सो गिवन बाय द एडम स्मिथ, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी एंड हेक्टर-ओलिन थ्योरी। ये सब जो है यानी कि 4 वीडियो आपकी टोटल जो है इसमें बनने वाली है। सो हम बात करें थ्योरी की, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। सो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, बेसिकली हम क्या देखते हैं, जितनी भी हमारे गुड्स और सर्विसेज जो हैं
एक्सचेंज हो रही हैं आपकी कंट्रीज के बीच में, यानी कि जितना भी आपका ट्रेड हो रहा है अमंग द गुड्स एंड सर्विसेज या हम कह सकते हैं रिसोर्सेज, वो सब क्या कहलाता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में आपके गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं और रिसोर्सेज एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड का नाम जो है देते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ना परफॉर्म हो रही होती है। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, मर्केंटाइलिज्म थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहलाती है, वेल्थ है। किसी भी कंट्री की जो वेल्थ है ना वही उसकी पावर है, यानी कि जितनी ज़्यादा कंट्री की जो है वेल्थ होगी उतनी ज़्यादा उसका कंट्रोल होगा, उतनी ज़्यादा जो है उस कंट्री की पावर होगी। इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो ये थ्योरी है वो 16th सेंचुरी के अंदर आई थी और ये आपके इंटरनेशनल ट्रेड की सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी के अंदर जो है जानी जाती है। एंड ये थ्योरी जो है प्रपोज करी थी, कॉइन करी थी आपके किसने, एडम स्मिथ ने करी थी ये थ्योरी आपकी। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहलाती है, एक कंट्री की वेल्थ ही जो है बताती है कि एक कंट्री की पावर कितनी है और एक कंट्री की वेल्थ हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उस कंट्री के अंदर कितना गोल्ड है, कितनी सिल्वर की होल्डिंग है उसके थ्रू। ठीक है, तो अब आपको बताती हूँ आखिर ये थ्योरी कहती क्या है। ये थ्योरी कहती है कि कंट्री को अमीर बनाना है ना, तो दूसरी कंट्री को बेसिकली दूसरी कंट्री से हमें प्रीशियस मेटल्स को ना कलेक्ट करने होंगे। जब हम उस प्रीशियस मेटल को कलेक्ट करने स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आपके प्रीशियस मेटल हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गया, ठीक है, कलेक्ट करने लगेंगे, तो जो हमारी कंट्री है ना वो अपने आप अमीर हो जाएगी और दूसरी कंट्री जो है पीछे हटती रहेगी। अब वो हम सबसे पहले बात आती है कि हम उसे कलेक्ट करेंगे कैसे, जितने भी प्रीशियस मेटल्स होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के। अब दूसरी कंट्री से हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट कम कर देंगे और एक्सपोर्ट अपना ज़्यादा कर दें। ठीक है, इंपोर्ट पर चाहे क्या होता है, इसके अंदर हम टैरिफ लगा दें या फिर बैन कर दें, तो जो हमारा इंपोर्ट है ना बेसिकली वो उससे कम हो जाता है। और अगर हम मर्केंटाइलिस्ट व्यू से देखें तो मर्केंटाइलिस्ट व्यू ये कहता है कि अगर आपकी कंट्री को आगे बढ़ना है तो यू हैव टू मेक अदर कंट्रीज वीक, यानी कि अगर आपकी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनना है, आगे ग्रोथ करनी है, तो आपको जो है दूसरी बाकी की कंट्रीज को जो है वीक बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये थ्योरी जो है आपकी जीरो सम गेम थ्योरी भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक का फ़ायदा होता है और बाकी कंट्रीज़ का नुकसान होता है। तो जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ थ्योरीज थे वो सोचते थे, बिलीव करते कि हर कंट्री को जो है अपनी गोल्ड और सिल्वर होल्डिंग को जो है बढ़ा देना चाहिए। कैसे बढ़ा देना चाहिए? अपने एक्सपोर्ट से बढ़ा देना चाहिए और अपने इंपोर्ट्स को कम कर देना चाहिए ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। और उस पॉइंट ऑफ अ टाइम में जो गोल्ड्स और सिल्वर जो है वो बेसिकली आपकी करेंसी के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो कंट्री शुड फोकस ऑन हैविंग अ ट्रेड सरप्लस। तो कंट्री का जो फोकस होना चाहिए उस टाइम जो है कंट्री के ट्रेड सरप्लस पे जो है होना चाहिए, यानी कि जो वैल्यू है एक्सपोर्ट्स के वो ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट्स। और जो ट्रेड डेफेक्ट है वो हमेशा जो है आपका अवॉइड होना चाहिए, तब आपकी कंट्री में कहलाएगा कि आपकी कंट्री जो आगे ग्रोथ कर सकती है। सो इन द गिवन दिस डायग्राम, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ जो मर्केंटाइलिज्म थ्योरी क्या है। ये रिकमेंड करती है कि कंट्री का बेस्ट इंटरेस्ट जो है तभी मेंटेन हो सकता है जब हम अपनी कंट्री का ट्रेड सरप्लस जो है मेंटेन करके रखें। ये जो थ्योरी है आपकी जीरो सम गेम थ्योरी है, जिसके अंदर एक कंट्री गेन होता है और बाकी कंट्री को लॉस होता है। और जो मर्केंटाइलिज्म एडवोकेट करता है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को, ताकि वो सरप्लस को जो अचीव कर सके आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। और जो मर्केंटाइलिज्म है वो जो है आपका किस थ्योरी के अंदर आता है? इट इज कम टू द थ्योरी ऑफ अ फ्री ट्रेड। ठीक है, अब 18th सेंचुरी की जो सक्सेस का सीक्रेट क्या था, उस टाइम में क्या था, आपकी मर्केंटाइलिज्म थ्योरी ही यूज़ होती थी। तब क्या होता था, लोगों के पास ज़्यादा लैंड होता था, वो उससे ज़्यादा ट्रेड करते थे और ज़्यादा सिल्वर, वो जो ज़्यादा गोल्ड उनके पास था। यानी कि क्या होगा, उस कंट्री के पास ज़्यादा वेल्थ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पावर है, तो उस कंट्री की जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है, वो उस पर डिपेंड करी जाती थी। तो ये है आपकी मर्केंटाइलिज्म थ्योरी। बट इस थ्योरी के अंदर ना बहुत सारे ना ड्रॉबैक्स है और बहुत लोगों ने ना इसका क्रिटिसिज्म करा
करा। तो इस थ्योरी को ओवरकम करने के लिए जो आपकी दूसरी थ्योरी आई थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, दैट विल बी डिस्कस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मर्केंटाइलिज्म के अंदर क्या क्या आता था। मर्केंटाइलिज्म थ्योरी के अंदर जो है रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी आपके इंपोर्ट के अंदर और टैरिफ बैरियर्स के अंदर, पोटास और नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंदर, यानी कि जो इम्पोर्ट्स था उसमें तो जो टैक्स ज़्यादा लगा दिया ताकि इम्पोर्ट्स लोग कम कर सकें। बट जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना शुरू कर दिया था कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, एक्यूमुलेशन होने लगे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का या गोल्ड का और सिल्वर का, जिसको हम ब्यूलिनिज्म भी कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, इससे जो है आपका एमसीक्यू आ सकता है। सो इन द 16th एंड द 17th सेंचुरी ये माना जाता था कि जो अगर जितने कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व होगा उतनी ही ज़्यादा जो उस कंट्री की जो है प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, उस कंट्री की जो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, उस कंट्री की आपकी वेल्थ बढ़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मर्केंटाइलिज्म थ्योरी ऑफ अ इंटरनेशनल ट्रेड। सो होप आप लोगों को मेरी पूरी वीडियो जो है समझ आई हो एंड अच्छी लगी हो ये वीडियो, आपको पूरा कंसेप्ट इसका मैं इस थ्योरी को क्लियर कर दिया हो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, मैक्सिमम पीपल जो है इसे देख सकें। एंड फर्दर कोई भी क्वेरी होती हो आपको या कोई और टॉपिक समझ आपको नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पे, मैं वो भी जो है आगे जो है वीडियोज़ की अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू ऑल।